और आज आप मार्केट में जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं और बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, ये फालतू का काम है, जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये जोड़ने तोड़ने का काम मेरे से नहीं हो सकता, ये पागल बनाने का बिजनेस, ऐसी ऐसी बात लोग आपसे बोलते हैं, हाँ या ना? वो पता है क्यों बोलते हैं? जब 2016 में हमने इस बिजनेस की शुरुआत वाराणसी धरती के अंदर किया था, तो ये जो फ्रंट चेयर पे बैठे हुए हैं, मुझे लगता है 99% लोग सफल हो गए, 1-8% छूट गए होंगे अपने दिमाग खराब होने की वजह से। हाँ, जो छूटे वो अपनी दिमाग खराब होने की वजह से छूटे, मैं आपको बता दूं। कभी बोलते हैं ना कि जब सर पे शनिदेव तांडव मचाए तो इंसान खुद ही कूद जाता है। तो कई लोगों का शनिदेव तांडव मचा रहे थे तो कई लोग कूद गए बीच में ही। कई लोग एमडी बनने चले गए किसी कंपनी के, कई टॉप लीडर बनने चले गए, कई को किसी ने बता दिया भाई तू ही महिपाल सिंह बन जाएगा, आजा मेरी कंपनी, तो वहाँ चले गए। लेकिन हालांकि वो 1% लोग ही थे, 1-8% लोग जरूर डिस्टर्ब हुए, लेकिन जो 5 साल तक इस संस्था के साथ बने रहे, जिन्होंने साथ दिया, आज वो सारे फ्रंट लाइन पे करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अच्छा दिन आ चुका है, आने वाला है नहीं, आ चुका है। एक्चुअल मोदी जी नारा देते जाते हैं, पीछे से हम लोग पूरा करते जाते हैं। उन्होंने बोला अच्छे दिन आने वाले हैं, हमने बोला हम ला के दिखाएंगे, हमने SLPS काम शुरू किया, अच्छे दिन आ गए इतने सारे लोगों के, आया ना? उन्होंने TFT चालू करवाया, हमने 7 बार भर दिया TFT को, शायद बार उनका भी प्रोग्राम नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? और ये चालू हुआ, अब हमें क्या पता था कि हमारे लीडर इसके ऊपर भी नजर गाड़ के बैठे हुए हैं। बस इंतजार था किस दिन खाली मिले, हम अपने लोग भर दे यहाँ। ये बातें क्या दर्शाती हैं? ये बातें क्या बताती हैं? इससे हमें सीखना चाहिए। ये सारी बातें जो अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, या जो ये सिलसिला चला 2016 से लेके आज तक का, ये बातें क्या दर्शाती है? ये बातें दर्शाती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैरियर था, है और बनेगा, अगर सही कंपनी का चुनाव हो तो। यस या नो? और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल कंपनी SLPS वेलनेस का साथ मिला है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, प्लेटफॉर्म अच्छा ना हो तो इंसान कितनी भी ताकत लगाए, कितनी भी जोर लगाए, सफल नहीं हो सकता है। और अगर प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए तो कमजोर लोगों को भी आगे बढ़ा देता है। हमारे पास तो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद, अच्छे प्लेटफॉर्म के बावजूद भी, अच्छी लीडरशिप के बावजूद भी अगर हम सफल ना हो पाए तो गलती किसकी होगी? खुद की होगी। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए मेरे दोस्त, उन गलतियों को सही करने के लिए जो आज से पहले अपने बिजनेस में करते समय हम सारे लोग करते आ रहे थे और कर रहे थे, करेंगे। जो कर रहे थे वो आज के बाद सही हो जाना, जो कर रहे हैं वो आज के बाद सही हो जाना, और जो करने वाले हैं अभी से सतर्क हो जाना, अलार्म लगा देना, क्योंकि आज वो बातें हम करेंगे, आज वो बातें करेंगे कि एक लीडरशिप को इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उससे पहले माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे, जो मुझे नहीं जानते होंगे। कितने ऐसे लोग हैं? अच्छा, कितने लोग मुझे जानते हो? कैमरे वाले दिखाना यार, इतने लोग जानते हो? मतलब हम भी फेमस हो गए हैं क्या? ये इंडस्ट्री की ताकत है माय डियर फ्रेंड। बनारस में 5 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज इतने सारे लोग जानने वाले लोग, इतने प्यार करने वाले लोग मिल गए। इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? आप सारे लोग मुझे जानते हो? कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे से ऐसे किसी ट्रेनिंग में मिल रहे हैं? बाकी इतने नए लोग हैं, आज से पहले आप हमारे किसी ट्रेनिंग में नहीं आए, कहीं देखा? कहां? अच्छा, यूट्यूब पे देखा, अच्छा, और फेसबुक पे देखा होगा। चलिए, ये तो खुशी की बात है कि यूट्यूब और फेसबुक दोनों मिला के कम से कम 1.5 लाख लोग अभी मुझे वहां भी जानना शुरू कर दिए हैं।
लेकिन वो सब कुछ मैं करता आप ही लोगों के लिए हूँ। माय डियर फ्रेंड, फिर भी मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूँगा। आज की सेशन को शुरू करने से पहले मेरा नाम अमित दुबे हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को मैं दिल जान से प्यार करता हूँ। आज से करीब 7-8 साल पहले मुझे ये इंडस्ट्री माइंड में इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला था। मैं पढ़ाई कर रहा था और उसी समय ये इंडस्ट्री मुझे अपनी ज़िंदगी में देखने का मौका मिला था पहली बार। लेकिन बोलते हैं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको पहला प्यार अच्छा मिल जाए। अच्छा, यंग लोग हैं, उनके चेहरे की हंसी देखो। मैं समझा कुछ और रहा हूं, ये सोच कुछ और रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पहला प्यार अच्छा मिलता है या ना? और ये भी सत्य है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको नेटवर्किंग में पहली कंपनी सही मिल जाए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार पहली कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस ज्वाइन हुए और बाकी लोग कहीं से मारे खाए हुए लोग हो? कोई बात नहीं, दूसरा प्यार भी अच्छा होता है। शादी में वही मैक्सिमम बदलता है और लंबा चलता है। तो ऐसी मुझे नॉलेज नहीं था इस इंडस्ट्री का। मैंने उस समय MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और उस समय ये इंडस्ट्री मुझे देखने का मौका मिल गया। तो पढ़े लिखे लोगों की ना एक ईगो होती है, हम जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, तो जब आपका अपलाइन आपको कुछ बताने की कोशिश करता होगा तो बोलते साले ये मुझे क्या सिखाएगा, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, हाँ या ना? तो इस मानसिकता के हम भी शिकार थे, क्योंकि बहुत बड़े ख़ानदान से आते नहीं थे कि माँ बाप बहुत बड़ी मेंटलिटी दे। पिताजी किसान थे तो बहुत बड़ी मेंटलिटी मिले नहीं। बचपन से यही सिखाया गया था कि बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। नौकरी पता नहीं मुझे रास नहीं आती थी, तो मैंने MBBS इसलिए चूज़ किया था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो सेल्फ एम्प्लॉय बन जाऊंगा, अपना मस्त हॉस्पिटल खोलूंगा, अपना प्रैक्टिस करूंगा, बैठा रहूंगा, लाइन लगा के लोग आते रहेंगे, देखता रहूंगा पर्ची से, और बड़े आराम से पैसा कमाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर से ज़्यादा आसानी से पैसा इस दुनिया में कोई नहीं कमाता है या ना? तो मैं भी मज़े की ज़िंदगी लेके जाने वाला था। और उस समय जस्ट जो प्री एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MBBS का एग्ज़ाम, हमने क्वालिफाई किया था और गलती से एक इंसान मेरी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लान लेके आ गया। यकीन बता रहा हूँ, शुरुआत में किसी को ना भरोसा होता है और ना किसी को इस इंडस्ट्री पे इतना बड़ा विश्वास होता है कि इतना बड़ा काम हो सकता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस बिज़नेस को ज्वाइन तो किया होगा, लेकिन आज भी ये भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे कि मुझे यहाँ से करोड़ों रुपए की इनकम आएगी। 99% लोग ऐसे हैं यहाँ बैठे हुए जिनको ये भरोसा नहीं हो रहा होगा कि मेरी भी यहाँ से करोड़ों रुपए की इनकम आएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, फिर क्यों आए हो यहाँ? फिर आए क्यों? होता है ऐसा, शुरुआत दौर में इतना बड़ा भरोसा होता नहीं। मुझे भी भरोसा था नहीं, तो मैंने सोचा यार पार्ट टाइम में धंधा कर लेते हैं, 2-4-5 लोगों को जोड़ना ही है। अच्छा, मैं जिस कंपनी में था वहाँ मुझे प्लान गलत बताया गया। प्लान अगर सही बताया गया होता है तो शायद मैं नहीं जुड़ता। इससे ये अंदाज़ा लगा सकता है कि नेटवर्किंग गलत लीडरों की वजह से नहीं, सुनने वालों की वजह से होता है। कोई बोले यार 10 लाख लगा, 20 लाख हो जाएंगे दूसरे महीने में, तो तुरंत कर्जा लगे कोई लगा देता है। कोई बोला 18,000 लगा, मेहनत करके डायमंड बन, करोड़ रुपए कमा, बोला मेरे से नहीं हो सकता। ये दुनिया ही ऐसी है, हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही कामचोर होते हैं, यस या नो? तो उसने हमें झूठ बोला कि यार 10,000 की टीम अगर तू बना देता है तो तू डायमंड बन जाएगा, और अगर तू डायमंड बन जाता है तो तेरी 8 लाख रुपया महीना फिक्स हो जाएगी। तो मुझे तो समझ में आ गया भाई, लपेट चपेट के 10,000 लोग ही तो जोड़ने हैं। पार्ट टाइम में करके जोड़ दिए तो इधर मेडिकल से अच्छा पैसा आएगा ही, 8 लाख कम से कम फिक्स तो हो जाएगा। बच्चे का दिमाग था उस समय, उम्र कोई बहुत बड़ी थी नहीं, 19-20 साल का रहा होऊंगा। तो 19-20 साल का लड़का कितना सोच पाता है? तो ऐसी सोच थी, मैं इस इंडस्ट्री में आ गया। अब चूंकि सपने बड़े थे, कुछ बड़ा करना चाहता था, टैलेंटेड, ऊपर वाले ने थोड़ा सा बना दिया था, थोड़ा बहुत मेहनत करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया। और ये रिकॉर्ड था, मैं जिसके सामने बैठ जाता था ना, या तो सुसाइड करता था या तो ज्वाइन होता था, छोड़ता नहीं था मैं। ये तो मुझे बाद में पता चला कि हम पक्के वाले सेल्समैन बन गए। आए थे बिजनेसमैन बनने, गलती से सेल्समैन बन गए। जिसको पकड़े
उसको हम ज्वाइन करा देते थे। हमें पुराने समय में ये बताएगा कि बेटा नेटवर्कर वो होता है जो गंजे को कंघी बेच दे, और रियल में हमने गंजे को कंघी बेचना सीख लिया था। यहाँ एसलीपीएस में अच्छे प्रोडक्ट बेचने को बोला जाता है, हाँ या ना, लोगों को सही करने के लिए बोला जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में 90% कंपनियां ऐसी है जो लोगों को गंजे को कंघी बेचने की एजुकेशन देती है। धीरे धीरे जब मैंने एजुकेशन लिया, इस इंडस्ट्री को डिटेल में समझा, मुझे समझ में आ गया कि काम जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत पावरफुल है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री की एजुकेशन नहीं है। और आज आप मार्केट में जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं और बोलते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, ये फालतू का काम है, जोड़ने का बिजनेस है, लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये जोड़ने तोड़ने का काम मेरे से नहीं हो सकता, ये पागल बनाने का बिजनेस, ऐसी ऐसी बात लोग आपसे बोलते हैं, हाँ या ना। वो पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों को फेल होते देखा है मार्केट में। उन्होंने लोगों को मार्केट में एमएलएम ज्वाइन करने के बाद बर्बाद होते हुए देखा है। लोग गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो परिस्थितियां जिसको लोग देख रहे हैं, उन परिस्थितियों के आधार पे लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लोग गलत नहीं है। अब ये परिस्थितियां बनी क्यों? परिस्थितियां इसलिए बनी क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कंपनी अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को एजुकेशन नहीं देता। कोई ये सिखाता ही नहीं कि तू करोड़पति बनेगा कैसे, तेरा धंधा उठेगा कैसे, 100 करोड़ तक जाएगा कैसे, कोई ये सिखाता नहीं है। और ये कमी मुझे समझ में आ गई थी। आज लोग फालतू क्यों भटक रहे हैं? कोई इजी में लाके उनको क्यों गुमराह कर देता है? 10 कंपनी में क्यों चेंज करना पड़ता है? साफ बात है, एजुकेशन नहीं है। अरे एक बार कोई इंसान गलत जगह जाए तो हम बोल सकते हैं नॉलेज की कमी है, दोबारा जाए तो बोल सकते हैं गलती से चला गया, तीबारा जाए तो बोल सकते हैं गलती की, चौथी बार जाए मतलब बेवकूफी से जा रहा है, एजुकेशन नहीं है, वो बेवकूफ है। यस या नो? और हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री को लेके ये बहुत बड़ी गैप मुझे समझ में आई थी, एजुकेशन की कमी होना। मुझे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों को एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, फालतू का मोटिवेशन देने, ताली बजवाने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे एमएलएम इंडस्ट्री में कौन लोग ज्वाइन करते हैं? हमारे साथ कौन लोग आते हैं? आपके साथ कौन लोग आते हैं? गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग, जिनकी महीने की तनख्वाह 20,000 30,000 रुपए की होती है, हाँ या ना। 20,000 30,000 महीने तनख्वाह कमाने वाले लोग 15 से 16,000 रुपए लेके आपको देते हैं। यकीन मानना दोस्त, 90% लोग जरूर प्रोडक्ट की जरूरत होती तो देते हैं, लेकिन जो 10% लोग जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये लोगों ने पैसा प्रोडक्ट के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए दिया था। ये वो लोग हैं जो समाज से सताए हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनको कहीं नौकरियां नहीं मिली, ये वो लोग हैं जिनको किसी कारणवश पढ़ाई अच्छे से करने का मौका नहीं मिला, या तो घर की गरीबी या मजबूरी ने इन्हें बचपन से ही नौकरी में ढकेल दिया। कुछ पैसा कमाना नहीं तो परिवार नहीं चलेगा, मर जाएगा। बहुत सारे लोगों की मजबूरी जरूर होगी। माँ बाप मजबूत नहीं रहे होंगे तो पढ़ाई नहीं करवाया, किसी का पढ़ाई बीच में छूट गया होगा। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, है या ना। ट्राई किए होंगे 10 साल 15 साल, उसके बाद कहीं नौकरी नहीं मिली, थक गए, परेशान हो गए, सपनों को मार के जिंदगी जी रहे थे, और तब ये इंडस्ट्री मिलता है, लोग इसमें ज्वाइन करते हैं। इस तबके के लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। और मैं बताऊं, अगर इस तबके के लोग की एक आस अगर हम जला रहे हैं और अगर उस आस को पूरा नहीं किया ना, तो बहुत दुख होता है।